हेलो दोस्तों, व्हाट कैन वी अचीव थ्रू स्टडी इन कॉलेज लाइफ। महाविद्यालय में किए गए अध्ययन के द्वारा हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं सुयोधन देशमुख, मेरे इस सुयोधन देशमुख नामक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कॉलेज लाइफ में सबसे पहले बात तो ये होती है कि हम कोई डिग्री हासिल करते हैं। तो ये जो डिग्री होती है, ये कोई भी चीज़ अगर आगे हमें करनी है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, जॉब करनी है या और कुछ भी, उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है और इसे हम इतने आसान नहीं समझ सकते क्योंकि ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। आज हम दौड़ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए थे बचपन में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उतना ही इम्पोर्टेंट ये डिग्री प्राप्त करना होता है। और इससे हमें ज़िंदगी में अगर कोई नॉलेज हासिल करना है तो इसका बेसिक नॉलेज जो है वो हमारे डिग्री स्टेज में हमें प्राप्त होता है। अगर हम इतिहास के मास्टर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री तो हमें जो कॉलेज लाइफ में सीखने को मिलती है उसमें उसका पूरा बेस होता है। तो ये कॉलेज लाइफ के पढ़ाई से हम पहली बार तो अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसकी वजह से हमें सब्जेक्ट रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होती है, आगे की जो हमारी उच्च शिक्षा होती है, उसमें आगे बढ़ने के लिए ये डिग्री बहुत मददगार साबित होती है। अब चाहे आपको एमटेक करना हो तो बीटेक या बीई आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। एमटेक के बाद अगर पीएचडी करनी हो तो एमटेक तो अहमियत रखेगा ही, लेकिन बीटेक का अहमियत उसकी वजह से कम नहीं होता है। अगर आपको नेट क्लियर करनी है तो नेट में तो जो बीए लेवल पे हम पढ़ाई करते हैं या बीएससी बीकॉम लेवल पे पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेवल पे पढ़ाई करती है, वो तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वही बात गेट एग्ज़ाम के लिए भी होती है। तो इन एग्ज़ाम के लिए एक तौर पे हम डिग्री की स्टेज में ही या कॉलेज लाइफ के शुरुआती दौर में ही तैयार होते हैं। तो ये भी उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर उच्च शिक्षा में हमें रस है तो ज़्यादातर उसके माध्यम से हमें रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, संधि मिलती है। और जब हमें रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए भी हम कॉलेज लाइफ में तैयार होते हैं, क्योंकि उस तरह से सोचना हम उसी वक्त शुरू कर देते हैं। मैंने कई सारे अच्छे रिसर्चर अपने लाइफ में देखे हैं, वो डिग्री स्टेज में उनके बीएससी बीए लेवल पे बहुत सारा पढ़ते थे और अपने विषय के अनुसार उन्हें तभी एक डायरेक्शन मिली थी। आप कोई भी रिसर्चर उठा के देख लो, उनके डिग्री फेज में उन्होंने बहुत कुछ एक डायरेक्शन पकड़ी थी। तो कॉलेज लाइफ में पढ़ाई का, स्टडी का एक अहमियत है। देखो, जिन्होंने डिग्री स्टेज में अच्छी पढ़ाई की, चाहे उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का विजन या टारगेट रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उस समय उन्होंने नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्वायर करने की अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखी, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर सक्सेस मिला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम डिग्री में जो कुछ करते हैं, महाविद्यालय के हमारे जीवन में जो कुछ करते हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। देखो, डिग्री के बेस पे हमें बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम डिग्री के बेस पे जॉब नहीं करते हैं, हम फील्ड भी चेंज करते हैं, तो भी डिग्री के समय में हमने जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता हासिल की होती है, उसकी वजह से उस फील्ड में सर्वाइव करना हमें
और आसान बनाता है, क्योंकि ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम महारत इस फील्ड में इस समय हासिल करते हैं, क्योंकि अनुभवों का आकलन करने की क्षमता हमारी कॉलेज लाइफ में डेवलप होती है। फिर डिग्री के बेस पे कई सारे बिजनेस हम खड़े करते हैं। अगर किसी ने केमिकल का नॉलेज प्राप्त किया है तो केमिकल के रिलेटेड बिजनेस वो खड़ा करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, सोशल स्टैंड जो है लोगों ने वो डिग्री के फेज में या महाविद्यालयीन जीवन में अपने लिए है। चाहे आप मार्क्स का उदाहरण ले लो, चाहे आप नेहरू जी का उदाहरण ले लो। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो अपने डिग्री की फेज में डिग्री हासिल करने का जो निर्णय लिया, कॉलेज लाइफ जीने का जो निर्णय लिया, तो एक मकसद के साथ लिया था। चाहे प्रकाश आमटे जी का उदाहरण हम ले लें, चाहे कन्हैया कुमार का उदाहरण ले लें, चाहे प्रोफेसर श्याम मानव सर का उदाहरण ले लें, ये सभी विद्यार्थी महाविद्यालयीन जीवन जो अपना जी रहे थे तब सोशल मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं एक्टिव थे, और इस एक्टिविज्म से ही पॉलिटिकल लीडरशिप भी पनपती है। चाहे फिर नितिन गडकरी जी का उदाहरण ले लो, चाहे फिर कन्हैया कुमार जी का उदाहरण ले लो, सीताराम येचुरी जी का उदाहरण ले लो, कई सारे लीडर्स जो होते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी का उदाहरण ले लो, कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं वो अपने महाविद्यालयीन कॉलेज लाइफ में एक्टिव होते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है कॉलेज लाइफ में स्टडी के द्वारा हमें उपलब्ध हो सकती है, और इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा हमें कॉलेज लाइफ के शुरुआती फेज में होता ही है, ऐसा नहीं है। तो कॉलेज लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा खुद को ओपन माइंडेड रखना होता है और खुद के समय का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना होता है। इतना ही मैं यहाँ कहूँगा और रुकूंगा। थैंक यू वेरी मच। कृपया मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।